अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसकी एक्सरसाइज 1.3 के हमने कुछ लास्ट टाइम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 से कंटिन्यू करने लगे हैं। और हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सी, यानी कि हमने यहाँ साबित करना है कि ये वैल्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये देखा कि दो रूल्स को अगर हमारे जहन में हो, एक एडिशन का रूल है और एक है ट्रांसपोज रूल, तो हम किसी भी किस्म का जो सवाल है उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिक जो इसका यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक को प्रूव करना है कि क्या ये सारी की सारी वैल्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इस सवाल को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं कि सिमेट्रिक के कुछ यानी कि जो रूल्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने अगर चाहे इंट्रोडक्शन के अंदर इसके बारे में हमने यह तफसील से हमने इन डिटेल हमने पढ़ा था। सिमेट्रिक कहते हैं कि अगर ए का मैट्रिक्स है, अगर मैं ए का मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज में जो आंसर आए वो दोबारा से ए का मैट्रिक्स ही मुझे फाइंड हो जाए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चले हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है, यहाँ ए की जगह पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो ए था, यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। सिर्फ सिंपल यह है कि ए की जगह पर यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ए इक्वल टू ए का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर 1 2 0 1। ए का हमें मैट्रिक्स दिया गया है। अब आपने सबसे पहले ए का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 2 0 1। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये अच्छी तरीके से जानते हैं हम। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ए और ए का ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 प्लस, और यहाँ से ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट वैल्यू को आपस में ऐड किया जाएगा। 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी, 0 + 2 2 होता है, 1 + 1 यहाँ से हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये है हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक, अब यह कहा जा रहा है कि इस वैल्यू को आपने ये साबित करना है कि ये वाली वैल्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये वाली वैल्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज लें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये होल ट्रांसपोज लेता हूँ मैं। ठीक, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया जाए। तो यहाँ देखा जाए तो मेरे पास इसके ट्रांसपोज लेने के बावजूद इसका आंसर ऊपर वाली ही वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू ये वाली है जो कि इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो इज़, यहाँ पर चले लिखते हैं इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर ए की जगह पर कैसी भी वैल्यू हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दी जाए, इस ए की जगह पर हमने उस तमाम वैल्यूज़ का सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बड़ी वैल्यू है, इस तमाम वैल्यू को हल किया, उसके बाद हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा कि वैल्यू ऊपर वाली ही हमें फाइंड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 है। कहा जा रहा है कि ये एक मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करते हैं तो ये मैट्रिक्स साबित करें कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लास्ट टाइम हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर सिंपल स्क्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे इसको, अगर तो इसका ए ट्रांसपोज लिया जाए, ए ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमें
मैट्रिक्स फाइंड होता है उसमें से अगर मैं माइनस ले लूँ कॉमन, माइनस कॉमन लेने के बाद वो सारा का सारा मैट्रिक्स ऊपर ए मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि ए मैट्रिक्स बन जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि सबसे पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसको हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन ए का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 0 1 है। उसके बाद हमने इसी ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बनाना है, 1 2 0 1 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कि आपने ए को ए ट्रांसपोज के साथ माइनस कर देना है। हमारे पास ए वैल्यू है 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आती है 1 में से 1 निकाला जाए, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 में से 0 निकाला जाए तो 2 आ जाएगी वैल्यू। 0 माइनस 2 हमारे पास -2 आएगा और 1 माइनस 1 हमारे पास वैल्यू आती है 0। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास दरअसल a माइनस ए का ट्रांसपोज वैल्यू ये है। अब हमने ये साबित करना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज ले लें a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो पहले ही हमारे पास वैल्यू है, इसका होल ट्रांसपोज लिया जाए इक्वल टू, यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज लेना है 0 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 2 और यहाँ से -2 0 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करें कि ये साबित करें कि जो ट्रांसपोज लेने के बाद ऊपर वाली वैल्यू किस तरह से आती है, क्या माइनस जो कॉमन है इसके बगैर आ रही है या माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू फाइंड होती है। तो यहाँ से हम देखें कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें a माइनस ए का ट्रांसपोज और ये होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 0, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर आ गया तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर आएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा और ये 0 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए, चले यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी माइनस कॉमन लेने के बाद ऊपर वाली ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फाइंड हो चुकी है। 0 + 2 है, यहाँ 0 + 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 यहाँ 0 है। तो पता चला कि यह माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यू वापस हमें फाइंड हो रही है, जैसा कि a माइनस ए का ट्रांसपोज और ये होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये माइनस ये वाला आ जाएगा। इस वैल्यू की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें बिल फर्स, यहाँ पे a मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि a स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त है कि इसका अगर ट्रांसपोज लें, जो मैट्रिक्स हमें ट्रांसपोज लेने के बाद फाइंड होगी उसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो वापस अगर ये a का मैट्रिक्स ही फाइंड हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ इस माइनस की वजह से हम स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं इसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ चूँकि ये सारा का सारा क्या है, ये समझे कि ये a है, हमने a की जगह पर एक बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, जैसा कि a माइनस ए का ट्रांसपोज है। इस सारे का सारा ट्रांसपोज हमने लिया, जो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो माइनस कॉमन लेने के बाद वापस वही वैल्यू फाइंड होती है। तो हम कहते हैं इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 में भी देखा कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दरअसल ये हमने अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा है कि अगर a की जगह पर कोई बड़ी वैल्यू, यहाँ तो हमारे पास 2 किस्म की वैल्यूज़ थी, ठीक है। अगर हमें अगर 2 से ज़्यादा, यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज फिर +b फिर +b का ट्रांसपोज, अगर इस तरह कोई बड़ी वैल्यू अगर हमें दी जाती है और उसका अगर हमें कहा जाता है कि ये एक स्क्यू है या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसको भी इसी मेथड के ज़रिए से हल कर सकते हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4। तो आज के लिए इजाज़त दें, इसके बाद हम आपके सामने इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर हाजिर होंगे। और जो भी आपको इस क्वेश्चंस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम्स का सामना करना हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए से आगाह करते रहें, ताकि आपकी उस परेशानी को हम किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को दूर किया जा सके। तो आज के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।